दोस्तों, जिस तरीके से पॉप कल्चर में, स्पेशली सोशल मीडिया में, मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो झूठे पहलू सामने आते हैं। नंबर वन, जिसमें कुछ कंटेंट क्रिएटर्स आपको मैनिफेस्टेशन को ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं कि बस आस्क, बिलीव एंड रिसीव और इससे चीज़ें हो जाएंगी। या फिर दूसरा वर्जन है एग्जैजरेटेड वर्जन, जहाँ पे आपको वीडियोज मिलते हैं लाइक मैनिफेस्ट मिलियन ओवरनाइट यूजिंग दिस, अ लॉट ऑफ टेक्निक्स विच आर बेसलेस और समथिंग subliminals or affirmations to attract a specific person overnight within seconds etc. अब इन दो व्यूज़ की वजह से होता ये है कि मेरे और आपके जैसे लोग जो कि ऑनेस्टली मैनिफेस्टेशन की न्यूरो साइंस का इस्तेमाल करके, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके इससे अपनी ज़िंदगी चेंज करना की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिटी शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम और आप जैसे ऑनेस्ट लोग इस जंजाल में फंस जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि यार ये सच में सही है या फिर ये बेसलेस है। आप स्केप्टिकल होने लग जाते हैं, आप इसके लॉजिक को सर्च करने लग जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू थिंक कि probably this is a bubble and I should not waste my time, energy and money over here. On the same note, if you are someone who is looking for a video जो झूठ का जो है पर्दाफाश करे एंड एट द सेम टाइम आपको बताए कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल, व्हाट इज द मेटाफिजिकल, व्हाट इज द न्यूरो साइंटिफिक लॉजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, डज दिस एग्जिस्ट और नॉट, इफ yes, what is true, what is wrong, then this video is for you. My name is Agrika Khatri. I am a CA by education, and in the past 6 years whatever I have achieved, I mean मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी दूसरों एवरेज CS के कंपैरिजन में या फिर एवरेज इंडिविजुअल्स ऑफ माई एज के कंपैरिजन में तेज़ी से ग्रो हुई है, एंड आई वुड से 10x तेज़ी से ग्रो हुई है। द रीज़न वॉज द रियलिटी ऑफ द रियल लॉजिक, द आइडेंटिटी शिफ्टिंग, द न्यूरो साइंस एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन आई यूज्ड। आई डिड नॉट फॉल फॉर बबल, आई डिड नॉट डू रैंडम यूजलेस टेक्निक्स, अदरवाइज मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँची होती। और मैं अपने 5 to 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस प्लस जितनी भी अब मैं लर्निंग्स करती हूँ वाया माई गुरुज और वाया सर्टेन वेरी गुड बुक्स, उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग करती हूँ, उसके बेसिस पे मैं आज के वीडियो में आपको एट लेंथ सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्या सच है, क्या गलत है, कितना मानना चाहिए, कितना नहीं मानना चाहिए, कितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, कितनी आइडेंटिटी शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, और क्या मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में है, कितना बज़वर्ड है, कितना लॉजिक है। बस इस वीडियो को देखते जाइएगा। और साथ ही मैं आपको एक कन्फर्मेशन देना चाहती हूँ कि 1-to-1 हमारी वर्कशॉप और काउंसलिंग सेशंस की जो लिंक है न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मुझसे मेरी टीम से इंटरेक्ट करना चाहते हो और अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं जैसे मैंने किया, तो आप प्लीज जाइए, उस पर क्लिक करिए एंड यू कैन बुक अ मीटिंग विद मी। ऑल्सो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं न्यूरो साइंस एंड लॉजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन के पॉडकास्ट अपने और वीडियोज को शॉर्ट फॉर्म में शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, हुआ यूँ था कि सबसे पहले एक किताब और एक मूवी आई थी रोंडा ब्रायन द्वारा, द सीक्रेट। उस सीक्रेट मूवी में उनकी जो मंशा थी, उनका जो एम था, वो ये बताना था कि यार व्हेन यू बिलीव इन समथिंग, व्हेन योर सोल, योर पर्सनालिटी बिलीव्स इन समथिंग, इट एक्चुअली रिसीव्स इट, राइट। उनकी मंशा कुछ और थी, उनको ये एक्चुअली बताना था कि जब तुम किसी चीज़ के काबिल खुद को मानने लग जाते हो, जब तुम उस आइडेंटिटी को टेकअप कर लेते हो, तो एक्चुअल में तुम वैसे एक्शंस लेने लग जाते हो, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम वैसा होने लग जाता है और एक्चुअल में तुम अपने गोल्स की तरफ फास्टर वे में जाने लगते हो। बट एक्चुअल में जिस तरीके से प्रोबेबली उसको प्रेजेंट किया गया मूवी में, या फिर जिस तरीके से एक कॉमन पर्सन ने उसको डिसाइफर किया और फिर उन कॉमन पर्सन्स ने वीडियो पे वीडियो, उसके ऊपर वीडियो पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए, तो जैसे बोलते हैं ना ऑफिस कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन इफेक्ट होता है, जिसमें बोलते कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है, फिर वो वाला इंसान बोलता कुछ और है, समझता कुछ और है, तो वो कंप्लीट उसकी चीर फाड़ मच जाती है और जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो फर्स्ट कम्युनिकेशन से बिल्कुल अलग होता है। द सेम स्टार्टेड हैपनिंग इन द पॉप कल्चर विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ टू बिगिन विद इन दिस वीडियो आई कैन टेल यू दैट अ लॉट ऑफ वीडियोज विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और द कॉमन द कंक्लूजन विच इज बीइंग ड्रॉन अबाउट मैनिफेस्टेशन एज अ वर्ड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज अ वर्ड, that seems to be baseless because there's nothing as just thinking about something and then receiving it via universal frequencies. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि whenever you follow someone as a guru or as a coach of manifestation, make sure that that person himself or herself has actually done certain things. For example, मैं exaggerate नहीं कर रही हूँ, boast नहीं कर रही, बट अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। मेरे 2 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, बट मैं इस इंस्टाग्राम पेज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि मैंने क्या क्लेम किया है, मैंने पिछले 5 सालों में, 3-4 सालों में एक्चुअली में कितना टर्नओवर किया है। आप इंटरनेट पे मुझे सर्च करोगे तो आपको ग्रो पे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे 3-4 साल
साल से मैं वहाँ पे इतनी पॉपुलर हो चुकी हूँ, मैंने अपने 2-3 बिजनेसेस बनाए हैं, आई हैव मेड अ टीम, आई हैव हेल्प्ड द कम्युनिटी आउट देयर, आई गो ऑन पॉडकास्ट, मेरे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे. सो यू अंडरस्टैंड दैट या दिस गर्ल हैज डन समथिंग आउट ऑफ इट. नाउ देयर आर पीपल who take somebody as a guru who himself has not done anything. So you see that a little knowledge is a very dangerous thing, and you should always consider somebody as a guru who has a lot of experience rather, and who has wisdom, not just blah blah unnecessary gyan givers. So yes, that was my clarification number 1 about manifestation as a scam, that it is not the concept which should be put at mercy or which should be put in the court for questioning, rather the people who are actually oversimplifying or either exaggerating it, or who themselves are not understanding the reality and then just making videos anyway. Now you must be thinking कि अग्रिका अब बताओ कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है. So here starts the next part of the video, that is the truth of manifestation. Look friends, there's a concept which is called identity shifting. मैं अपनी वर्कशॉप में, अपने 1-to-1 काउंसलिंग में भी identity shifting पढ़ाती हूँ. Identity shifting और reverse engineering ना बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है, और ये रियलिटी है मैनिफेस्टेशन की. कहने का मतलब है कि अब तक अगर आपने ये सोचा है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, वो पॉजिटिव थिंकिंग ना वन ऑफ द मेनी पिलर्स है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का. जब आप पॉजिटिव थिंक करते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गोल क्लैरिटी रखते हो, आपको पता है कि मुझे वहां जाना है, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कहता है कि यू आस्क समथिंग एंड यू बिलीव. तो आस्क और बिलीव का मतलब ये होता है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं. पॉजिटिव थिंकिंग तो थोड़ी देर बाद नेगेटिव थिंकिंग में आ जाएगी, क्योंकि एक दिन में हमारे पास कितने मिलियंस ऑफ थॉट्स चल रहे हैं. सो यहाँ पे ना आइडेंटिटी शिफ्टिंग होती है. इसका मतलब है कि जो तुमको चाहिए, क्या वो क्लियर है, क्लैरिटी है, क्या उसका वाई क्लियर है कि तुम क्यों उसमें करना चाहते हो, वो चीज़ क्यों हासिल करना चाहते हो. नाउ तुम्हें वो पर्सन बनने के लिए अगर आज बोला जाए तो तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा. सो दैट इज आस्किंग एंड बिलीविंग. बिलीविंग इन व्हाट? बिलीविंग इन नॉट that somebody will give it to you from the universe. Believing in yourself. Do you think yourself really worthy of getting to the goal or not? So that's called identity shifting. Identity shifting सिर्फ और सिर्फ कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग से हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये जो 3D रियलिटी है ना, आपको नॉक ऑफ कर देगी, आपको क्लीन बोल्ड कर देगी. आप सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, बट देन जब आप अपने बैंक अकाउंट को देखोगे या फिर डे टू डे बेसिस पे आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे होगे, बिल्स की चिक चिक चल रही होगी, तो आप आइडेंटिटी शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे. सो दिस एंटायर thing is not just positive thinking. Positive thinking is one of the various pillars of the manifestation process. Now you must be thinking कि ठीक है अग्रिका, तुमने आइडेंटिटी शिफ्टिंग की बात की, यानी कि तुम्हें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है. ठीक है, आज ही बिलीव करना है कि मैं उस चीज के वर्दी हूं. तो ये काम कैसे करता है? देखिए, मैंने आपको सिर्फ ऊपर की एक फाउंडेशन, एक डेफिनेशन बता रही हूँ. सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर, आइडेंटिटी शिफ्टिंग के ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, जो कि अगेन इंडिविजुअली 10 मिनट 20 मिनट की वीडियोस होंगी, तो उसके लिए आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों मैनिफेस्टेशन स्कैम नहीं है, क्यों लोगों ने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, ओवर सिंप्लीफाई किया है या फिर ओवर एग्जैजरेट किया है. सो नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोना टॉक अबाउट इज रिवर्स इंजीनियरिंग. व्हाट हैपेंस इन दिस एंटायर प्रोसेस एंड व्हिच आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स इन माय लाइफ सिंस पास्ट 6 years with respect to relationship, with respect to money, with respect to confidence, new opportunities and health and what not, is self concept plus reverse engineering. So neuroscience ये कहता है कि एक न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड होता है कि our brain has the ability to be plastic, to be molded as it may like, as you may like. अपने past patterns को change करना होता है, new identity को take up करना होता है, and then reverse engineering होने लगती है. reverse engineering का मतलब होता है कि आप किसी गोल तक इस तरीके से नहीं पहुंचते कि गधों की तरह मेहनत करके, rather आप reverse engineering करते हो. मतलब कि जब आप believe करते हो कि आप वहां पे हो, you already are what you want, तो आपके, ध्यान सुनना, आपके thoughts और आपके behavior कुछ इस कदर होने लग जाते हैं कि आप वहां तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो. एंड इट इज नॉट इंजीनियरिंग, इट्स रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने माइंड में वो पर्सन बन चुके हो, एंड देन वहां से रिवर्स वे में आपका माइंड उसको बिलीव कर चुका है और एक्शंस और बिलीव्स और बिहेवियर्स निकाल रहा है. आप समझे? तो देखा ना कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन सिर्फ वुडू नहीं है, इट इज न्यूरोसाइंस बैक्ड, राइट? तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ विशफुल थिंकिंग से हो जाएगी? नहीं ना, आपको आइडेंटिटी शिफ्टिंग करना पड़ेगा, आपको न्यूरोसाइंस समझनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको किताबें जैसे कि साइको
साइबरनेटिक्स, बिकमिंग सुपरनैचुरल, ये सारी चीज़ें खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लग जाते हैं सालों इसको कॉम्प्रहेंड करने में, इंटरप्रेट करने में, फिर अगले कुछ साल लग जाएंगे उसको अप्लाई करने में। तो इसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को भी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं पढ़ के बैठी हूँ, इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ही आसान भाषा में आप तक लेकर के आ रही हूँ। तो अगली बार कोई भी अगर स्केप्टिक आदमी मिले और बोले कि हाँ मैनिफेस्टेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ बबल, तो आप उसको बताना कि बेटा आपने ना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना होगा, या फिर आपने एग्जैजरेटेड वर्जन या फिर ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा। अग्रिका ने बताया है कि दिस इज ऑल न्यूरो साइंस बैक। और हाँ, साथ ही आपको बता दूं, जो आप एफर्मेशन करते हो ना, जो आप विजुअलाइजेशन करते हो या फिर आप रीफ्रेमिंग करते हो एनएलपी में, ये सब और कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ टूल्स हैं। सो एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन इज नॉट मैनिफेस्टेशन, और पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव होपिंग इज नॉट विजुअलाइजेशन, और हैविंग फेथ इन द यूनिवर्स इज नॉट विजुअलाइजेशन. These are individual steps, individual pillars of the entire building of manifestation you see. Here in this part of the video, I'll talk about the spiritual or metaphysical and the neuroscience aspect of the neurobiology aspect of manifestation. तो लोग सोचते हैं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अगर का क्या जो मैनिफेस्टेशन है वो स्पिरिचुअल है, मेटाफिजिकल है, जहाँ पे अगर हम बहुत बड़े आस्तिक हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, तो ही हमारे सपने पूरे होंगे. बिकॉज मैनिफेस्टेशन तो ये कहता है ना कि यू बिलीव और यू आस्क द हायर वर्जन और द गॉड ऑन यूनिवर्स टू फुलफिल योर डिजायर्स. देखो भाई, उनको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब भगवान या फिर गॉड या फिर अल्लाह या फिर जीसस नहीं है, आपका ही हायर वर्जन है. बिकॉज अहम ब्रह्मास्मि, हम यूनिवर्स के ही छोटे छोटे पार्ट हैं. तो बिलीव भगवान में करो अपने रिलीजन के हिसाब से, या फिर बिलीव खुद में करो, बात सेम है. सो यस, मैनिफेस्टेशन हैज अ मेटाफिजिकल, हैज अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव विच इज विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, जो कि कहता है कि यूनिवर्स और कुछ नहीं, ये वाइब्रेशन से बना हुआ है. मैं वाइब्रेशन से बनी हुई हूँ, आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से बने हुए हो. I mean, we all are atoms, and within atoms, vibrations are there. This mic and everything, the camera which is recording the lights and everything, every object, the universe in itself is nothing but quantum physics कहता है कि it is made up of vibrations. और हमें अपने गोल्स के वाइब्रेशन से मैच करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमको हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी पे हमें वाइब करना पड़ेगा. ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, एक्सपोजर थेरेपी लेनी पड़ेगी, ऊंचा सोचना पड़ेगा, एफर्म करना पड़ेगा, आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, तभी हम उस मनी की वाइब्रेशन पे वाइब करेंगे. और जब हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, सेल्फ आइडेंटिटी को वाइब्रेशन की मदद से बढ़ा लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाती हैं. अब एक्शन तो आप ही को करना पड़ेगा. तो ये मैंने आपको एक और क्लेम दे दिया कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है, बेसिस द स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट. ठीक है, इसके ऊपर एक कंप्लीट अगेन वीडियो बन सकती है. अब दूसरा क्लेम है, नेक्स्ट क्लेम है अबाउट न्यूरोबायोलॉजी, जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा सा बताया है. देखो, इसको और एक्सपैंड करती हूँ. सो मैंने इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं कि जो हमारा ब्रेन है ना एज एन ऑर्गन, इसमें कुछ ऐसे सब पार्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अमिगडाला, फॉर एग्जाम्पल हिपोकैम्पस, फॉर एग्जाम्पल योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. नाउ व्हाट दीज बडीज डू, और ये मैंने कई पॉडकास्ट्स में भी बोला हुआ है कि दीज बडीज एक्चुअली आर डूइंग व्हाट, दे आर स्टोरिंग द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस. सो वी इंडिविजुअल्स आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोग्रामिंग्स, व्हाट आवर पेरेंट्स have told us, what our teacher society have told us, what our experience have been good or bad. तो स्पेशली जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उसको हमारा एमिगडाला उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी इमोशंस को स्टोर करके रखता है. एंड मूविंग फॉरवर्ड, आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप कितना कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप पहले क्या थे, कितने सक्सेसफुल थे, कितने अनसक्सेसफुल थे, लोगों ने आपसे क्या बोला, आप किस घर से आते हो, वहां पे मनी की वाइब्रेशन क्या थी, वहां पे मनी के अगेंस्ट स्मॉल टॉक थी या फिर अबंडेंस माइंडसेट था, वो आपके अंदर स्टोर हो गया है. और ये एमिगडाला, हिपोकैम्पस स्टोर करके रखता है. मूविंग फॉरवर्ड, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जैसे भी आप बिहेव करते हैं, जैसे आप वाइब करते हैं, जैसे आप दूसरों से कनेक्शंस बनाते हैं, जैसे आप अपने गोल्स को लेते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, लेजी हैं, ये सारी चीजें उसी प्रोग्रामिंग्स के थ्रू आगे चल रही हैं. सो ये सारी पुरानी जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो ही आइडेंटिटी होती हैं, और वही आपको आज एक तरीके से बिहेव, एक्शन और बीइंग में उसमें आपका साथ देती हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल. सो द न्यूरोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैनिफेस्टेशन सेज दैट व्हाटएवर यू वांट टू क्लेम फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, सिर्फ एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, इन पास्ट प्रोग्रामिंग को डिलीट करना होगा. सो अगेन यू सी, सब में यही करना है कि हमको अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, और उसके लिए सिर्फ आस्क, बिलीव और रिसीव से नहीं होगा. बिलीव जो है ना, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी छुपी हुई है. मूविंग फॉरवर्ड, मेरा तीसरा क्लेम है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन्स. आई मीन, मैंने हाल ही फिलहाल में एक पॉडकास्ट किया है जो कि आई थिंक रिलीज होने ही वाला है, जिसमें मैंने वेद, पुराण, भागवत गीता की बात करी है,
कि कैसे ये जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म में, कैसे इन्होंने भी मैनिफेस्टेशन की बात की है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट देती हूँ, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। मेरा इसमें बहुत हाल फिलहाल में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ती हूँ। तो जैसे कि जो अपने वेद हैं, जो भगवत गीता है, जो उपनिषद्स हैं, इन सभी में ना ह्यूमंस और भगवान के बीच के रिश्ते की बात हुई है कि कैसे हम ह्यूमंस को सर्टेन रिचुअल्स प्रैक्टिस करने होते हैं, कुछ मंत्रास उच्चारण करने होते हैं, एक फोकस और डिवोशन से हम एक इंटेंशन से भगवान को, गॉडेस को, गॉड को, डाइटीज को एक इंटेंशन पुट करते हैं, डिवोशन रखते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और उससे वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कॉस्मिक ऑर्डर में से, पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स में से, ब्रह्मांड में से जो हमारी इंटरेस्ट है, जो हमारी इच्छा है, उसकी पूर्ति हम ह्यूमंस को 3D रियलिटी में मिल जाती है। यही तो मैनिफेस्टेशन भी कहता है कि हमारे अंदर एक पहली बात तो इंटेंशन हो, जो कि प्योर इंटेंशन हो, किसी के साथ गलत करने का इंटेंशन ना हो, हम पूरे डिवोशन से यानी कि अपना कर्म करते रहें बिना फल की इच्छा किए, हम सरेंडर करें, है ना, हर वक्त अटैच ना रहें आउटकम से और हम एक्शन लेते रहें और इस तरीके से हमारा भी गोल्स का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है 10 से 20 मिनट की, जहां पे मैं सारे वेद की बात, उपनिषद्स की बात, भगवत गीता, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की बात, जो चर्चा हुई थी बैटलफील्ड में, कॉन्वर्जेशन हुई थी जो कि भगवत गीता है, उसकी बातों को मैं मैनिफेस्टेशन से लिंक कर सकती हूँ। एंड एक्चुअल में हिंदुइज्म में तो साफ साफ एविडेंस है, प्रूफ है मैनिफेस्टेशन की सच्चाई का। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अब तक ये समझ लिया होगा कि गलती कंसेप्ट में नहीं है, गलती ह्यूमंस में है जिन्होंने ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कर दिया है, या फिर खुद ना समझते हुए, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग करते हुए उन्होंने ऐसी चीजें समझानी शुरू कर दी है आजकल सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया कुड ऑल्सो बी अ डेंजरस थिंग, जिसमें खुद जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या फिर खुद उसको इस पर एक्सपर्टीज़ नहीं है, खुद कुछ खास उन्होंने रिजल्ट्स नहीं कमाए हैं, लेकिन वो भी दूसरों को समझा रहे हैं एंड देन वो लोग उसको समझ रहे हैं हाफ हार्टेड, फिर वो और लोगों को समझा रहे हैं। सो प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी, बुक और विद रोंडा ब्रायन, द प्रॉब्लम इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ओवर सिंप्लीफिकेशन और विद ह्यूमंस हु हैव ओवर एग्जैजरेटेड इट। आई एम श्योर कि आपको सच और झूठ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा। इसमें से किस पार्ट पे आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मुझसे मिलने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको आप जा करके वहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं चीज़ों को और मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है। जो कुछ स्केप्टिकल लोग होते हैं ना, जिनको खुद कुछ समझ में नहीं आता है, भले कोई सामने वाला इंसान अच्छे से समझा भी रहा हो, बट उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हम क्यों बदलें, या फिर लॉजिक ही है जो सब कुछ है। तो वो ऐसे लोग भी कभी कभी ना मैनिफेस्टेशन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो आपसे भी बोलेंगे कि यार इसके पर भरोसा मत करो, बट द रियलिटी इज दैट दीज आर ओवरली लॉजिकल पीपल। देखो पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का कॉन्शियस माइंड या फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ लोग दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, क्योंकि मैं सीए में भी हूँ, मैं सीए का कैलकुलेशन लॉजिकल वर्क भी करती हूँ, एट द सेम टाइम मेरा सबकॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और सबकॉन्शियस को मैं टैप करती हूँ। सो पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कहने का मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि अगर मुझे नहीं समझ में आता या फिर मैंने कभी इसको अप्लाई नहीं किया तो ये गलत ही होगा। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, बिकॉज साइकोलॉजिकल बैरियर इज देयर। दे कैन नॉट गिव अ ब्लैंकेट और यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग। सो यहाँ दोस्तों मिसकंसेप्शन से दूर रहिए, फॉलो योर गुरुज और मेंटर्स हु हैव एक्चुअली डन समथिंग इन देयर ओन लाइफ। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या फिर अनरियलिस्टिक क्लेम करने वाले वीडियोस से दूर रहें। आइडेंटिटी शिफ्टिंग को कोर तक समझें, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ surface level topic. You have to deep dive into identity shifting, reality shifting. You have to work on your past programmings first. You have to then work on clarity, and then you have to take up the root of a new identity. और उस identity से जब उस being से आप actions लेने लग जाओगे तो बहुत सारी चीजें एकदम fast होने लग जाएंगी। लोगों को लगेगा कि अरे इतना जादू कैसे हो रहा है इसकी जिंदगी में, right? Always be a balance of both conscious and subconscious. Be a very good humble person. Do not have ego. Have more and more knowledge on the subject, and whenever you put an intention in manifestation or law of attraction, always make sure that that intention is pure. I mean, it should not harm anybody for just the sake of you, because शायद manifest हो भी जाए बट आप satisfied या फिर सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।